नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट किया जारी। मेरठ पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। मौके से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद और 11 तस्कर गिरफ्तार। अंबेडकर नगर के जैतपुर इलाके में रात के अंधेरे में खौफनाक वारदात। घर के बाहर सो रहे 50 वर्षीय शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या। एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 में शिक्षा सुधार को लेकर हुई अहम चर्चा। वहीं मुख्यमंत्री ने RTE के तहत गरीब बच्चों के दाखिले में लापरवाही पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बहराइच में सड़क पर हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला दर्दनाक हादसा। DCM और ट्रेलर की भीषण टक्कर के बाद लगी भयानक आग, दोनों ड्राइवर जिंदा जले। UP TET परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर। प्रयागराज से जारी हुआ नया अपडेट, अब 3 मई तक किए जा सकेंगे आवेदन। रायबरेली में LPG सिलेंडर लीक होने से घर में भड़की भीषण आग। एक ही परिवार के 9 लोग बुरी तरह से झुलसे, अस्पताल में चल रहा है इलाज। फर्रुखाबाद की कान्हा गौशाला में सामने आई भारी लापरवाही। बेजुबान जानवरों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त। EO को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में मिले नए और युवा सिपाही। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कई जवान आधिकारिक रूप से पुलिस विभाग में हुए शामिल। बरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ी धांधली का भांडाफोड़। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया फर्जी मुन्ना भाई, पुलिस कर रही है पूछताछ। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना। दबिश देने गई पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव, कई जवान हुए घायल। रायबरेली के 82 लाख रुपए के बड़े साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी के बाद अब दूसरा जालसाज भी गिरफ्तार। बहराइच के लोगों ने ली राहत की सांस। कई लोगों पर जानलेवा हमला करने वाला खूंखार तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद। महाराजगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 327 किलो अवैध गांजा किया बरामद। तस्करों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी। वाराणसी में विकास को रफ्तार देने की नई तैयारी। 500 एकड़ जमीन पर बसाई जाएंगी नई थीम आधारित टाउनशिप। प्रशासन ने शुरू की प्लानिंग। RTE के दाखिलों में स्कूल कर रहे हैं आनाकानी। 71,000 सीटें खाली। विभाग ने थमाया नोटिस। गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाने की योजना में लापरवाही आई है। UP में अभी भी RTE के तहत करीब 71,000 सीटें खाली पड़ी हैं। कई नामी प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को एडमिशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस बात को बेहद गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों को सख्त नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय के अंदर इन बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया तो स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, सड़कों पर दौड़ेंगी 50 नई शानदार इलेक्ट्रिक बसें। अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। नोएडा की सड़कों पर सफर को और भी आसान, सस्ता और इको फ्रेंडली बनाने के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जा रही है। शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और जाम से निजात दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये बसें पूरी तरह से वातानुकूलित हैं और इनमें CCTV कैमरे, पैनिक बटन और आरामदायक सीटों जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। इससे न सिर्फ आपका सफर एकदम स्मूथ होगा बल्कि शहर की आबो हवा भी साफ रहेगी। तो अब इन शानदार इलेक्ट्रिक बसों के सफर का मजा लीजिए। UP में फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी खबर। 17 नई कंपनियों को मिली मंजूरी। 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। युवाओं और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत ही शानदार खबर है। UP को फार्मा हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ के अन्य जिलों में दवा और मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली 17 बड़ी कंपनियों को राज्य में प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए करोड़ों रुपए का निवेश आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों के चालू होने से करीब 10,000 युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। अब UP के युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। मेडिकल और फार्मा की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। अंबेडकर नगर में मनरेगा का महा घोटाला। 76 करोड़ की भारी गड़बड़ी का पर्दाफाश। UP के अंबेडकर नगर जिले से भ्रष्टाचार की एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ मनरेगा योजना में करीब 76 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 76 करोड़। जांच में पता चला है कि अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की मिली भगत से फर्जी मजदूरों के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे गए हैं। जिन लोगों ने कभी कुदाल तक नहीं उठाई उनके बैंक खाते में मजदूरी के पैसे पहुँच रहे थे। इस बड़े खुलासे के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार
ने इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जनता के पैसों को इस तरह से लूटने वाले दोषियों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई होनी तय है। स्मार्ट मीटर का झमेला, बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई नई और राहत भरी अपडेट। दोस्तों, यूपी में इन दिनों स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर खूब हल्ला मचा हुआ है। कभी बैलेंस कट जाता है तो कभी मीटर ही काम नहीं करता। लोग इस स्मार्ट झमेले से खासे परेशान हैं, लेकिन अब बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। नए अपडेट के मुताबिक अब मीटर में आने वाली तकनीकी खामियों को तेजी से सुधारा जाएगा। अगर आपका मीटर बिना वजह बैलेंस काट रहा है या जंप कर रहा है तो विभाग बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए उसकी जाँच करेगा। इसके लिए स्पेशल हेल्पलाइन और टीमें तैयार की गई हैं ताकि लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा हो सके। तो अगर आप भी स्मार्ट मीटर की दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए काम की खबर, कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए 17 मई तक करें आवेदन। अगर आपने आपके बच्चों ने इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं तो परेशान मत होइए। यूपी बोर्ड ने ऐसे सभी छात्रों के लिए स्क्रूटनी यानी कॉपियों की री इवैल्यूएशन का पोर्टल खोल दिया है। जो भी छात्र अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है वो 17 मई तक स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और तय फीस जमा करनी होगी। तो फटाफट अपनी मार्कशीट चेक करें और अगर कहीं कोई डाउट हो तो बिना देरी किए 17 मई से पहले फॉर्म भर दें। यूपी में बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल, पनकी और जवाहरपुर प्लांट के निजीकरण का विरोध। अब बात करते हैं प्रदेश के बिजली विभाग की, जहां माहौल काफी गरमाया हुआ है। यूपी के बिजली कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल और प्रदर्शन के मूड में आ गए हैं। इस बार वजह है पनकी और जवाहरपुर पावर प्लांट का निजीकरण। सरकार इन प्लांट्स को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जिसका कर्मचारी संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर जिलों तक नारेबाजी हो रही है। कर्मचारियों का साफ कहना है कि निजीकरण से न सिर्फ उनकी नौकरियां और भविष्य खतरे में पड़ेगा बल्कि आम जनता के लिए भी बिजली काफी महंगी हो जाएगी। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ये लोग बड़े स्तर पर चक्का जाम और हड़ताल कर सकते हैं। हापुड़ में अजब गजब शादी, जयमाला स्टेज पर बेहोश हुआ दूल्हा, दुल्हन ने किया शादी से इनकार। शादियों के सीजन में कई बार ऐसे किस्से सामने आते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। ताजा मामला यूपी के हापुड़ जिले से है, जहां शादी की खुशियां अचानक सन्नाटे में बदल गईं। हुआ यूं कि जयमाला की रस्म चल रही थी, सब लोग जश्न मना रहे थे कि तभी स्टेज पर खड़ा दूल्हा अचानक गस खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बस फिर क्या था, ये देखते ही दुल्हन भड़क गई। उसने तुरंत शादी से साफ इनकार कर दिया। घर वालों ने बहुत समझाया, मिन्नतें की, लेकिन दुल्हन अपनी बात पर अड़ी रही। उसका कहना था कि जो लड़का अपनी शादी में ही सेहतमंद तरीके से खड़ा नहीं रह सकता, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी। आखिरकार बारात को बिना दूल्हे के ही बेरंग लौटना पड़ा। यूपी पंचायत चुनाव 2026, प्रधानी के चुनाव का बजने वाला है बिगुल। यूपी में इस साल यानी 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर गाँव में हलचल तेज हो गई है। मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यालय खत्म होने वाला है और चुनाव आयोग जल्द ही नई वोटर लिस्ट और तारीखों का ऐलान कर सकता है। अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक वोटर हैं तो अपनी कमर कस लीजिए। वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। माना जा रहा है कि इस बार के प्रधानी चुनाव में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, तो भाई अपने अपने गांव की चुनावी चौपालों के लिए तैयार हो जाइए। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नया नियम, पीएनजी आते ही सरेंडर करना होगा सिलेंडर। अगर आपके घर में भी पीएनजी यानी पाइप वाली गैस का कनेक्शन लग चुका है तो ये खबर आपके काम की है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक पीएनजी कनेक्शन एक्टिव होने के 3 महीने के भीतर आपको अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीएनजी कनेक्शन काटा जा सकता है या आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ये कदम सुरक्षा के लिहाज से और गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। यूपी बोर्ड स्क्रूटनी, अगर नंबरों से खुश नहीं है तो दोबारा चेक कराएं कॉपी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आने के बाद अब उन छात्रों के लिए बड़ी खबर है जिन्हें लगता है कि उनके नंबर उम्मीद से कम आए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज से स्क्रूटनी यानी कॉपियों की रीचेकिंग के लिए आवेदन की खिड़की खोल दी है। अगर आपको किसी भी विषय में अपने अंकों पर शक है तो आप प्रति विषय निर्धारित शुल्क जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस पूरा कीजिए। यूपी टीईटी 2026 आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 3 मई तक मौका। शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए प्रयागराज से राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। तकनीकी दिक्कतों और अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए अब आप 3 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फीस जमा करने में कोई दिक्कत आ रही थी तो ये आपके पास आखिरी मौका है। अपनी तैयारियां तेज कर दीजिए क्योंकि परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने वाला है।
बैंक खातों से लेन देन करने वालों के लिए आरबीआई और इनकम टैक्स विभाग का सख्त अलर्ट। ये काम नहीं किया तो तुरंत फ्रीज हो सकता है आपका अकाउंट। अगर आपका भी किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग और रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय माना जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आप बैंक से 50,000 से ज्यादा का लेन देन नहीं कर पाएंगे, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR नहीं भर पाएंगे और बैंक आपसे FD पर ज्यादा TDS काटेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने लंबे समय से अपने बैंक में KYC नहीं कराया है उनके अकाउंट सिक्योरिटी के कारण फ्रीज किए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों का लेन देन ना रुके तो आज ही 1000 रुपए की लेट फीस देकर E-फाइलिंग पोर्टल पर अपना पैन आधार से लिंक करवा लें। अखिलेश यादव का बड़ा दाव, सत्ता में आए तो 24 घंटे में गन्ना भुगतान और 23 फसलों पर MSP। सियासी गलियारों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो गन्ना किसानों का भुगतान महज 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने का वादा किया है। अखिलेश का वादा पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों के लिए वरदान बनी PM स्वनिधि योजना। बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 रुपए का सरकारी लोन। मजदूर परिवारों में जब बेटी की शादी की बात आती है तो पैसों की चिंता सबसे ज्यादा होती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक बहुत ही बेहतरीन योजना चलाता है जिसका नाम है कन्या विवाह सहायता योजना। ये योजना सिर्फ उन मजदूरों के लिए है जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है और वे कम से कम 100 दिन पुराना है। इस योजना के तहत बेटी की शादी होने पर सरकार 55,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता देती है। अगर मजदूर की 2 बेटियां एक साथ शादी कर रही हैं तो ये मदद और बढ़ जाती है। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने पर अलग से भी पैसे दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तारीख से 3 महीने पहले या 1 साल के अंदर upbocw.in पोर्टल पर या अपने जिले के श्रम कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। यूपी में घरों का सपना होगा सच, रेरा ने 15 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। लखनऊ और आसपास के इलाकों में अपना घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। यूपी रेरा ने 15 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इससे लगभग 1270 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 3102 नए फ्लैट्स व यूनिट्स बनकर तैयार होंगे। खास बात है कि रेरा की मंजूरी के बाद खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा। अगर आप निवेश का प्लान कर रहे हैं तो ये सही मौका है। ई-श्रम कार्ड धारकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए खुशखबरी। सरकारी योजनाओं का लाभ और 2 साल का मुफ्त बीमा पाने के लिए पोर्टल पर तुरंत करें अपडेट अपना KYC। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलर्ट है। देश भर में करोड़ों संगठित मजदूरों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने अपना पता या मोबाइल नंबर बदला है वे तुरंत पोर्टल पर अपना KYC अपडेट कर लें। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इसके अलावा भविष्य में सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी तरह की आर्थिक सहायता सीधे आपके उसी बैंक खाते में आएगी जो ई-श्रम पोर्टल से लिंक है। तो अगर आप रिक्शा चालक हैं, रेहड़ी लगाते हैं या घरों में काम करते हैं और अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो e-shram.government.in पर जाकर आज ही फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। शिक्षा विभाग में प्रमोशन की तैयारी। ग्रुप A के 150 पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों और विभाग में तैनात अफसरों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में ग्रुप A के 150 पद खाली पड़े हैं। सरकार ने अब इन पदों को भरने के लिए प्रमोशन का प्रस्ताव मांगा है। इससे विभाग के कामकाजों में तेजी आएगी और अटके हुए प्रशासनिक फैसले जल्दी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने साफ किया है कि प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और योग्य अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इससे स्कूलों की मॉनिटरिंग और व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। यूपी के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 1 अप्रैल 2026 से आधिकारिक तौर पर बढ़कर 1500 रुपए हुई पेंशन राशि। यूपी के उन सभी परिवारों के लिए एक बेहद शानदार और पक्की खबर है जिनके घर में कोई बुजुर्ग, निराश्रित विधवा माता बहन या दिव्यांग जन रहते हैं और वह समाज कल्याण विभाग की पेंशन का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। जो पेंशन पहले 1000 रुपए प्रति माह मिलती थी उसे अब आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, ये नियम
स्कीम 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुका है। अब अगली जो भी किस्त आपके बैंक खाते में आएगी वो बढ़कर आएगी, लेकिन ध्यान रहे ये पैसा सीधे आपके उसी खाते में जाएगा जो आधार कार्ड और NPCI से लिंक है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने बैंक जाकर eKYC नहीं कराया है तो आज ही करवा लें, ताकि 1500 रुपए की ये बढ़ी हुई पेंशन बिना किसी रुकावट आपको मिल सके। PM किसान योजना की 22वीं किस्त के बाद अब अगली किस्त का इंतजार, लेकिन इन किसानों का अटका पैसा बिना ये काम किए नहीं मिलेगी कोई मदद। किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की थी। इस किस्त के तहत देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे गए थे, लेकिन अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिनका पैसा 22वीं किस्त में अटक गया है। कृषि विभाग के मुताबिक जिन किसानों का लैंड सीडिंग या जमीन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें पैसा नहीं मिल पाया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाएं या pmkisan.government.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें, अपनी रुकी हुई KYC पूरी करें, ताकि 22वीं किस्त का अटका हुआ पैसा और आने वाली किस्तों का लाभ आपको समय पर मिल सके। यूपी की बेटियों के लिए 25,000 रुपए की शानदार सौगात। कन्या सुमंगला योजना से बच्ची के जन्म से लेकर अच्छी पढ़ाई तक पूरा खर्च उठाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए योगी सरकार की बेहतरीन योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। इस योजना के तहत अब बेटियों को 15,000 रुपए की जगह कुल 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दें, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि ये पैसा शादी के लिए मिलता है। जी नहीं, ये 100% पक्की जानकारी है कि यह योजना बेटी के जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। जन्म से लेकर बेटी के ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक ये 25,000 रुपए 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और आपके घर में भी नन्ही पड़ी है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इस शानदार योजना का फॉर्म भर सकते हैं। यूपी के लाखों परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हुआ पक्का। आयुष्मान कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए पूरी प्रक्रिया। अगर आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है और इलाज के पैसे नहीं हैं, तो आयुष्मान भारत योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और श्रम विभाग में रजिस्टर्ड सभी मजदूरों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना और भी आसान कर दिया है। इस योजना के तहत आपको हर साल पूरे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। अच्छी खबर है कि अब आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आप अपने मोबाइल में आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड के जरिए कुछ मिनटों में eKYC कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और किसी भी तरह की बीमारी में आपका पूरा मेडिकल खर्च सरकार उठाती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।